नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहते हैं कि खामोश ना रहो, खामोशी हमें सजा देगी, मुस्कुराहट हर गम को मिटा देगी। कुछ पल जी लो हमारे साथ, क्या पता जिंदगी हमें किस मोड़ पर ला देगी। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे क्वेश्चन बैंक का मैथमेटिक्स 2023 का फर्स्ट सीटिंग। क्लियर है, प्रथम वाली। और इसके पहले जो भी है कि आपका 2011 से जो कि आपका सीरीज मैंने स्टार्ट किया और 2023 तक में क्या क्या पहुंच गए। यदि आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका शो करेगा, देखिए आपका लिखा होगा 2023 है ना, हाँ ना, मोटा अक्षर में लिखा होगा 2023 फर्स्ट सीटिंग लिखा होगा, उसको टच कीजिए। जैसे टच कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर अगर लिंक आपको शो नहीं करता होगा तो मोर लिखा होगा, मोर पर जो कि क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका टोटल वाइज टोटल जो कि लिंक शो कर जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या कुछ फिगर भी लिया है ताकि आपको बिलीव हो जाए कि टारगेट का ही क्वेश्चन बैंक ही है। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये सब प्रश्न है इसमें दिया गया। चलिए अब बारीकी तरीके से सवाल को हल करते हैं। तो देखिए कहता है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी जो कि परिमिति क्या होगी। तो परिमिति पूछा गया है अर्धवृत्त का परिमिति। अर्धवृत्त का परिमिति आपको पता होना चाहिए क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, ये होता है अर्धवृत्त का परिमिति। जिनमें से त्रिज्या दिया गया 3r तो यहाँ पर होगा 3r, है ना, फिर हो जाएगा 5 प्लस 2। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 3r इंटू पाई तो हो जाएगा 3 पाई r, है ना, इसको उल्टा पुल्टा लिखे कोई दिक्कत है, प्लस 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6r तो r। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 पाई r प्लस 6r, 3 पाई r प्लस 6r, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कहता प्रायिकता नहीं, प्रायिकता वही नहीं होगा जो जिसका आंसर 0 से कम, है ना, और 1 से अधिक होगा तो वो प्रायिकता नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ देखो ऑप्शन बी आपका देखिए, फॉलो कीजिए। 1 से ज़्यादा हो गया तो ये प्रायिकता नहीं है। बाकी बात जितना भी है ना, 0 और 1 के बीच ही होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच होगा, या 0 होगा या फिर 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए आपका जो 5 आपका लिखा हुआ डीमेट, यहाँ पर ऑप्शन में जो है ना त्रुटि है ना, तो यहाँ पे आपका जो कि ये जो आपका होगा 4/5 होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4/5 है, इसलिए ये भी आपका प्रायिकता है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना, है ना। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, यदि घटना ए की पूरा घटना ए डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि सही होगा। कौन सा सही होगा ये बताना। ठीक है, तो हमने आपको बतलाया था कि प्रायिकता, इसको बोलते हैं प्रायिकता, है ना, प्लस प्रायिकता नहीं, ये मैंने एक फार्मूलाज आपको बताया था, इक्वल होता है 1। ठीक है, तो यही वाला फॉलो देखिए कहाँ पे कर रहा है, तो ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर आपका फॉलो कर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डैश देने के लिए भूल गए ना, तो ऑप्शन नंबर जो कि सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 3 का सी हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर कहता है एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। कहता है 2 नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात पासा का मतलब होता है लूडो छक्का। लूडो छक्का में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। हमें बोला 2 नहीं आ सकता, तो एक के बाद 2 नहीं आएगा, बाकी बात तो एक ही बार ना 2 नहीं आएगा। तो बोला 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं, तो भाई 2 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो संभव कितना है, 1 2 3 4 5। तो संभव घटना ऊपर, कुल का गो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे, 5/6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 5 नंबर देखिए, कहता है अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से आधे 6 एक पत्ता खींचा गया तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। काला रंग का बादशाह, देखिए सबसे पहली बात ये बात समझिए कि ताश का 52 पत्ता में जो ना बादशाह की बात करें, बादशाह की बात करें तो ये होता है 4 बादशाह, जिनमें से 2 लाल होता है, 2 काला होता है। लाल में भी ग्रुप होता है, एक ईंट का होता है, एक लाल ईंट, एक ईंट होता है, एक पान होता है। काला में भी, काला का जो बादशाह उसमें भी जो कि ग्रुप होता है, तो ग्रुप होता है काला पान, एक चिड़ी पान। तो हमें पूछा गया क्या इस पे चर्चा कर लेता, काला रंग का बादशाह, सिर्फ काला रंग पूछा, ऐसा नहीं कि चिड़िया पूछा, काला पान पूछा, ये नहीं पूछा। तो इसका मतलब होता है कि काला रंग का बादशाह 2 होगा, लाल बादशाह पूछता 2 होता है ना,
तो यहाँ पे बादशाह 2 गो, संभव कितना है 2 गो, टोटल की बात करूँ तो 52, तो संभव घटना बटे कुल घटना यही तो करते हैं। तो 2 1 2 और 2 से इसको घटाए 26 बने, तो 1/26 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 6 नंबर देखिए, कहता इतना इतना का की जो कि माध्य का 35 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये देखिए आपको एक शेड्यूल बाय जो है ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये सजा हुआ है ना, क्या है सजा हुआ है नहीं बढ़ते क्रम में। देखिए 24 27 28 31, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बढ़ते क्रम में सजाते थे, सजा दिया। तो फर्स्ट कटाइए लास्ट कटाइए, फर्स्ट कटाइए लास्ट कटाइए, फर्स्ट कटाइए लास्ट कटाइए, फर्स्ट लास्ट जो बच गया वही हुआ माध्यिका। तो एक्स बचा और आपका माध्यिका दिया गया कितना 35, तो एक्स का वैल्यू पूछा गया था, एक्स के बराबर 35 ही आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने माध्यिका निकालने के लिए बोले थे जब मिला हुआ रहे तो अपोज बढ़ते क्रम में लिख लेना है या फिर घटते क्रम में लिख लेना, बाकी बात फर्स्ट लास्ट कटाते रहना, जो बच जाएगा बीच में वही माध्यिका होगा। चलिए 7 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। कहते संचयी बारंबारता जब हमने आपको पढ़ाया था कि संचयी बारंबारता कब ज्ञात करते हैं, जब हमें जो कि संचयी बारंबारता तब ज्ञात करते हैं जब हमें माध्यिका ज्ञात करना होता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर लूँ तो बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 8 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। देखिए हमने आपको क्या बताया था, बहुलक बराबर एक फार्मूला बताया था ना, बहुलक बराबर याद कीजिए, बहुलक बराबर मैंने बताया था 3 माध्यक है ना -2 माध्य, ये बताया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना जो है ना ये आपको ये याद रहना चाहिए, तभी जो कि आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, ये देखिए ए नंबर की, तो हल करूँगा तो ये 3 माध्य होगा है ना, 3 माध्य होगा, गुना करेंगे तो -3 माध्य का होगा। अब देखिए -3 माध्य का है, पार लाइएगा तो हो जाएगा 3 माध्य का, यहाँ पे देखिए प्लस में हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे संभल गए, ये गुना होगा तो -3 माध्य का होगा, तो ये पार आ जाएगा +3 माध्य का। देखिए यहाँ +3 माध्य का, यहाँ 3 माध्य होगा, 3 माध्य में से जैसे है पर आएगा तो ये -3 माध्य होगा, -3 माध्य में से एक माध्य घट जाएगा तो बचेगा 2 माध्य। देखिए यहाँ पर 2 माध्य बचा, और ये बहुलक माइनस है तो स्क्वायर पर लाइएगा तो प्लस, यानी कि आपका फॉलो कर गया ऑप्शन नंबर ए, तो करेक्ट हो जाएगा ए। ध्यान में रखना, तो ऐसा टर्म रहे तो आपको ये फार्मूलाज याद रखना है, उसके बाद इसको लिख करके ऑप्शन चेक करना कौन वाला मैच कर रहा है। क्लियर। चलिए देखिए 9 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक क्या है। ठीक है, तो बहुलक क्या है, तो बहुलक ज्ञात करेंगे, तो ऑप्शन ये दिए, ये ऑप्शन दिखे, ये प्रकार का दिया गया है ना। तो बहुलक क्या होगा, तो सबसे जो ज़्यादा होता है ना बारंबारता वही बहुलक कहलाता है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा 45 है, तो 45 के ऊपर वाला देखिए ना बहुलक वर्ग का निम्न सीमा उच्च सीमा ऐसे नहीं ज्ञात करते हैं। तो आपका देखिए 20 से 30 है, तो आपका वही कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया 20 से 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहला जाएगा। ठीक है, 9 का बी हो जाएगा। ध्यान में रखना, जैसे पूछे आपको वैसे आंसर देना है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि इतना कहे ना, तो इतना बराबर माध्य 18 है, तो x का मान यहाँ पे देखिए छूट गया ना, तो x का मान तो x है ना, तो यहाँ पे x लिखने के लिए क्या हो गया छूट गया, तो ध्यान में रखना, थोड़ा सा अपना माइंड में सेट कर लीजिए। तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कुल संख्याओं की योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या की बात कर लेता हूँ। तो कुल संख्या देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कुल संख्याओं का योग, तो जोड़िए सबको, पहले x जोड़ेंगे तो 1x और 2x, 3x और 4x हो जाए 7x, 7 और 5 हो जाएगा 12 है ना। तो 12x लिख लिया। अब 2 को भी जोड़िए, 2 2 3 2 5 5 5 10 10 2 12, ये प्लस 12 हो गया। टोटल कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या 4 था, 4 लिख लिए। ये माध्य पहले से दे दिया गया 18 था, हमने क्या क्या 18 लिख लिया। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, 12 12 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचे x + 1 इक्वल हो जाएगा 18 चौके 72 हो जाएगा। 12 5 60, 12 6 72, 6 बार में कटेगा, 1 है प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 6 में से एक 1 चले जाएगा तो बचेगा 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10 का ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी। चलिए मूल बिंदु से दूरी पूछा गया। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछ दिया गया, तो अब
तो आपको क्या करना भाई, दिमाग इसमें ज़्यादा नहीं लगाना। मूल बिंदु का फॉर्मूला हमने बताया था रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का जो है फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो एक्स का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो जाएगा ना। दूसरी प्रकार से वाई यानी कि 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 289 हो जाएगा। 289 का बाहर की बात करूँ तो 17 तो हो गया। मूल बिंदु से दूरी 17 होने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 का सी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता सरल रेखा y बराबर इतना आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। कहता ये कौन सा बिंदु से होकर गुजरेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो दिया गया प्रश्न, इसको क्या करना ना, ऑप्शन मेथड यूज करना। ठीक है, तभी जो कि आप सरल तरीके से बना सकते हो। तो ऑप्शन ऐसा रखें जो कि वाई या एक्स के स्थान पर रखने के बाद जो कि दोनों बैलेंस में हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। तो ऑप्शन देखिए, अगर मैं 2 रखूँगा एक्स के स्थान पर, समझिए 2 रखूँगा तो एक्स 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 4 में से 3 घटेगा तो 4 में से -3 घटे। चलिए मैं इसको बताता हूँ। ये देखिए 2 रखेंगे ना तो y बराबर 2 हो जाएगा। एक्स का स्थान पे 2 रखेंगे -3, 2 × 2 होगा 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो y निकल जाएगा 1। तो देखिए y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखिए 2 है। तो एक्स 2 रखे तो y भी 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। बी की बात कर लेता तो एक्स का स्थान पे 4 रखेंगे, पहला अगर एक्स है, ठीक है, तो y बराबर y आना चाहिए 1 मेरा, ठीक है, तभी तो करेक्ट होगा। तो देखिए 4 रखेंगे तो 2 तो एक्स का स्थान 4 रखें -3, 4 2 8, 8 में 3 गया तो बचा 5, जो कि मेरा आना चाहिए 1, ये 5 आ गया। तो ये भी आपका फॉलो नहीं किया, तो ये भी गया, बी भी गया। सी की बात कर लेता तो y बराबर एक्स का स्थान 3 रखें, 2 × 3 -3, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया बचा 3, तो y का वैल्यू दे 3 है, ये 4 है। तो ये सी भी गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। बोलिएगा सर जी एक बार बता दीजिए चेक करके। तो चलिए मैं बताता हूँ चेक करके। तो एक्स का स्थान में 5 रखेंगे तो y बराबर 7 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे y बराबर 2 × एक्स का स्थान पे रखेगा था 5 -3, 5 में 10, 10 में से 3 गया तो बचा कहता 7, तो है ना y बराबर देखिए 7 आ गया। तो यहाँ पे 7 बोला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं इतना और इतना से समदूरस्थ है। देखिए ये प्रश्न जो है ना समदूरस्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्टिव के लिए ना, किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव आपका पूछ दिया गया आपके सामने में रिजल्ट है, और सब्जेक्टिव भी पूछता है, इसलिए ये थोड़ा सा माइंड में अपना कैच कर लीजिए, ताकि आपके लिए जो है ना एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा, है ना। चलिए तो समदूरस्थ जब भी होता है ना तो एक्स अक्ष बोला, आपका वाई अक्ष भी दे सकता है। जो बोला है उसको रहने दीजिएगा, बाकी जो वाई बचा, एक्स बोला तो वाई बच गया, तो वह हो जाएगा 0। ठीक है, इसको आपको एज्यूम कर लेना पी, बाकी बाद इसको बोल देना ए, इसको बोल देना बी। क्लियर। और समदूरस्थ जब भी होता है तो होता है ए पी बराबर ये बी पी। क्लियर है, ध्यान में ये दोनों आपस में बराबर है। अभी ए पी का सूत्र लगाइएगा और बी पी का सूत्र, दूरी का सूत्र लगाइएगा। तो थोड़ा देर मैं यदि उजागर करना चाहूँ तो इसको बोलिएगा, ए को बोलिएगा x1, ठीक है, तो x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है। और b को बोलिएगा ना, इसको बोलिएगा y1, ये b को y2 बोलिएगा, ठीक है, ये तो x2 हो जाएगा, ये सॉरी x2 हो जाएगा, ये वाला चीज़ है, ये हो जाएगा y2। क्लियर। बाकी बात p को बोलिएगा x3, तो x3 हो जाएगा x, और y3 हो जाएगा कितना आपका पी हो जाए। ध्यान में रखना, अब फॉर्मूलाज ऐड करते थे। एपी यानी कि दूरी सूत्र का यूज करते, ए है 1 नंबर पे, पी है 3 नंबर पे। देख लीजिए 1 लिख लेता है, यहाँ पे 3 लिख लेता है। तो दूरी सूत्र में बड़ा में छोटा करता है, तो x3 - x1 है ना, x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ। अच्छा देखिए रूट अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि लिख लिया तो चलिए लिखने दीजिए। तो यहाँ पे भी दिखेगा 2 है और 3 है, क्योंकि बी पी है, बी है 2 नंबर पे, ये पी है 3 नंबर पे, बड़का में छोटका घटे हैं। तो x3 - x2 का स्क्वायर और प्लस y3 - y2 का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए रूट से रूट कटिए गए, फोर्नेटिव निभाने के लिए हमने क्या करना, लिख दिया, ठीक है। वैल्यू को पुट कीजिए। x3 की बात कर लेता तो x3 आपका x है। क्लियर है, यहाँ देखिए x3 आपका कितना है, x है। -x1 की बात कर लेता तो x1 यहाँ पे देखिए आपका कितना है, ये है x1 आपका -2 है, तो माइनस से ये तो हो जाएगा +2 है ना, स्क्वायर प्लस y3 की बात कर लेता हूँ। तो y3 की बात कर लेता हूँ तो y3 यहाँ पे देखिए आपका 0 है, p में y3 है तो y3 आपका 0 है, तो यहाँ पर रख लिए
y3 आपका रख दिया 0 माइनस यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, क्लियर है। चलिए है ना, y3 माइनस y1 की बात करें तो ये y1 है, तो y1 आपका भाई a में होगा, तो a में y1 है 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर है ना, बराबर इधर देखिए x3 आपका x से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x2 की बात कर लेते हैं, x2 a में होगा, सॉरी x2 आपका b में होगा, तो हो जाएगा 6, इसका हो गया स्क्वायर, और आपका यहाँ पे प्लस है y3 की बात कर लेता तो y3 आपका p में होगा, तो p में y3 आपका 0 है, और माइनस y2 की बात कर लेता तो y2 आपका b में है, तो y2 आपका भी 0 है, क्लियर है, इसका स्क्वायर। अब ये 0 का स्क्वायर कीजिए ना कीजिए बताओ बराबर, ये दोनों खल्लास से हो जाएगा। अब ये दोनों बचा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 गुना 2 a का वैल्यू x है ना, बी का वैल्यू 2 बराबर उसी पर होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 तो 2 a का वैल्यू x, b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा फोकस कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये x स्क्वायर में ए पर में x स्क्वायर में कट जाएगा, क्योंकि ए पर आएगा घट जाएगा, तो घट गया नहीं, कट गया। अब देखिए पे यहाँ हो जाएगा 2 ना 4x हो जाएगा, और इधर की जगह तो माइनस छोड़ देना 12 माइनस 12x है पट्टी आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 12x, और इधर 4x प्लस में, तो 12 4 16x हो जाएगा, बड़ा है पर में 36 है प्लस में, और ये प्लस में 4 है, तो प्लस 4 वो पार चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 36 में 4 घट जाएगा तो बचेगा 32, तो 16 से कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू निकल गया 2, तो x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 0, क्योंकि y तो हमने पहले 0 लिया, तो x हो गया 2। देखिए आपका भाई x2 कहाँ पे है, y 0, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका करेक्ट कर रहा है, 13 का कह रहा है बी आपका करेक्ट कर रहा है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है ना, तो कहता है x से बिंदु इतना की दूरी, फिर पूछ दिया x बिंदु इतना की दूरी पूछ दिया। अब x से दूरी पूछा गया, तब आपको ये मूल बिंदु का फॉर्मूला नहीं लगाना, ये बोला कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा दिए, नहीं ये नहीं लगाना, डायरेक्ट x से दूरी पूछा, तो x से पूछा था हमने अभी तुरंत 13 नंबर प्रश्न में बताया कि जो रहता जो दिया रहता उसको रख लेना, बाकी बैठा देना 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं बैठाना, यहीं में से आपका एक हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे देखिए 13 है, और y का वैल्यू आपका कितना, y का वैल्यू 15 है, तो बस आपका x दिया गया तो y आंसर बोलना है 15 बोल देंगे, तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो गया, 14 का 15, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो है कि क्वेश्चन ये वाला सेट हो गया, लेकिन जो रियल में पूछा गया y अक्ष पूछा गया, ठीक है, तो y अक्ष पूछा गया तो y दिया गया तो अक्ष बोलेंगे, तो अक्ष यहाँ पे 13 है, तो 13 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सुधारना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक में y अक्ष है तो y अक्ष लिख लीजिए, या फिर x अक्ष यहाँ पे दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, अक्ष पूछेगा तो y बोलना, y पूछेगा तो अक्ष बोलना, क्लियर है, तो ध्यान में रखना है। तो ये x से अगर देखेंगे तो आपका ये 15 हो जाएगा, y यहाँ पे रख करके देखेंगे तो 13 हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए मैंने दोनों बता दिया आपको। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 15 नंबर दिखेगा था, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देश, यहाँ देखिए ऐसे ये प्रश्न अगर देखिए एग्जाम हॉल में आ गया, स्टूडेंट जो कि हिचकिचा गया होगा, क्योंकि वो तो पढ़ा है केंद्र यानी केंद्र का फॉर्मूला पढ़ा है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, उसी प्रकार से y में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो 2 है, वैल्यू क्या है 2 है। अगर जब 2 गो वैल्यू हो, हालांकि आपसे देखिए अगर वृत्त बना करके मैं बताऊं, तो वृत्त बना कर बताऊं तो ये साइड व्यास है ना, व्यास है, अब बीच में तो केंद्रक होगा ना, तो वही आपका दोनों सिर का वैल्यू दिया गया, एक सिर का वैल्यू दिया गया -10 और 6, एक सिर का वैल्यू क्या दिया गया 6 और -10 दिया गया, ठीक, हमें पूछा केंद्रक। और जब भी आपका 2 ही वैल्यू दे और केंद्रक पूछे तो आपको फॉर्मूला बस मध्य बिंदु बराबर, शायद हमने बताया था कि x बराबर है ना, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ये वाला आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखना। 3 गो दिया है तो 3 गो वाला, 2 गो दिया है तो 2 गो वाला फॉलो करेंगे ना। तो वृत्त में तो व्यास सिरा 2 गो भाई त्रिभुज दे देता तो 3 गो हो जाता, तो इसी पे बैठा है, तो x का वैल्यू -10 है, -10 लिख लिया, प्लस x2 का वैल्यू आपका 6 तो 6 लिख लिया बटा 2। उसी प्रकार से y में देखिए y1 का वैल्यू 6 है और y2 का वैल्यू -10 है, तो प्लस माइनस -10 हो जाएगा बटा 2, तो यहाँ बचेगा -4 बटा 2, यहाँ भी बचेगा -4 बटा 2, तो कटेगा तो इधर भी -2 इधर भी कटेगा तो -2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना रहते त्रिभुज के केंद्रक, यहाँ पर देखिए त्रिभुज के केंद्रक अभी तो हमने बताया, तो त्रिभुज के केंद्रक पूछा 3 को दिया गया, तो फॉर्मूलाज भी भाई 3 को वाला होगा, यानी x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 बटा आपका जो कि 3 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी टोटल 3 को है तो नीचे में 3 को हो गया ना। जैसे माध्य ज्ञात कैसे करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए होता है ना कुल संख्याओं के एक बटे कुल संख्या, वही यहाँ भी है भाई, है ना। तो कुल संख्याओं की योग जो भी है बटा कुल संख्या 3 को, बस यही है यहाँ भी, ठीक है। अब ध्यान में रखना ये क्वेश्चन आपके लिए VBI है, एग्जाम हॉल में जो कि आने के चांस बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, केंद्रक वाला, तो माइंड में सेट कर लेना एक बात को, केंद्रक। क्लियर है। चलिए x1 की बात करूँ तो 2 है, फिर 0 है, फिर 4 है, तो मैं लिख लेता हूँ 2 0 और प्लस दे करके ना प्लस 4 बटा 3। उसी प्रकार से y की बात करूँ तो हो गया 4 6 माइनस 1, तो 4 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 3। अब 4 2 6 हो जाएगा, 6 बटा 3, तो 3 से 6 में भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 2, यहाँ 4 6 4 10, 10 में घटेगा 9, 3 से भाग देंगे 9 में, तो 3 3 9, यानी 2,3, तो 2,3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 16 का ए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो भाई x पूछ दिया गया, तो y वाला बोलना, तो y 19 है तो डायरेक्ट ऑप्शन बी बोल दीजिए, है ना। क्या बोल दीजिए, डायरेक्ट आंसर बी बोल दीजिए ना, हमने तो आपको वहाँ भी बताया अभी वो प्रश्न, है ना। तो राइट आंसर हो गया बी। अगर y पूछता तो हो जाता क्या ए, ठीक है। तब से पूछा x तो हो गया बी, तो ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 18 नंबर देखिए, कहता बिंदुओं -2 और 8 एवं -6 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ देखिए मध्य बिंदु निकाल के बोला चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट जो कि कन्फ्यूज हुआ होगा, है ना, क्योंकि वो तो मध्य बिंदु जानता है, चतुर्थांश बोला तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो चलिए मध्य बिंदु पहले निकालिए। अभी तुरंत हमने मध्य बिंदु का चर्चा किया कि फॉर्मूलाज होता है कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अगर आप जान रहे हैं तो ये फॉर्मूला मत लिखिएगा, डायरेक्ट अटैक कर दीजिएगा ना। तो अब x के बाद तो x1 कहते हैं यहाँ पे -2 है और x2 कहता है -100, तो -2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाए बटा 2, ये x बराबर हो गया। y बराबर y1 कितना आपका 8 और फिर -4, 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 बटा 2। अब ये -8 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो -4, ये 8 में से 4 गया तो बचा कितना 4 2 से भाग देंगे 2 से भाग देंगे 4 में तो हो जाएगा 2, यानी माइनस और ये प्लस, इसके आगे कोई नहीं पता। तो माइनस प्लस किस घर में आता है ये अब बताना, तो ऐसा करके हमने बताया था, है ना। तो ये घर में पहला घर ये हुआ, ये दूसरा घर हुआ, ये थर्ड घर हुआ, ये आपका फोर्थ घर हुआ। पहला घर में प्लस क्योंकि एक्स अक्ष लेते हैं तो एक्स इधर भी प्लस होगा। ये डायग्राम आप दो चार वाले लेखिक समीकरण में पढ़े होंगे। तो पहला घर में प्लस पर, दूसरा घर में पहले एक्स लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस। आपसे देखिए माइनस प्लस ही पूछा गया, तो द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए तृतीय घर में हो जाता है माइनस माइनस, चतुर्थी घर में हो जाता है प्लस माइनस। ये आपके लिए बहुत VBI भाई, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो कि आएगा तो आएगा चतुर्थांश वाला। क्लियर है, तो माइंड में इसको सेट कर लीजिए, ठीक। चतुर्थांश वाला भी और मूल बिंदु वाला भी, इसलिए मैंने बोला इसको माइंड में सेट ही कर लीजिए। देखा था बिंदु इतना किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, या पे क्षेत्रफल पूछ देगा तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हमने बताया था 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2 इंटू, है ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूलाज है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जब 3 वैल्यू आपको दिया रहे। आप ध्यान से देखिए वैल्यू को पुट कर लीजिए। x1 की बात करो 0, अब 0 में इधर y2 y3 जो भी वैल्यू आएगा सबको 0 कर देता, तो फटाक से काम मेरा बन गया, यहाँ कुछ नहीं लिखे। x2 की बात कर लेता तो x2 आपका देखिए 8 है, तो अब 8 लिख लिया। y3 की बात कर लेता तो y3 आपका यहाँ पे देखिए 12 है ना, y3 12 है ना भाई। तो ये हो गया y1 y2 y3, ठीक है। चलिए y3 आपका 12 हो गया,
ये यहाँ पे लिख लिया 12 माइनस y1 की बात कर लेता हूँ तो y1 आपका 0 हो गया। क्लियर है। प्लस x3 की बात कर लेता हूँ तो x3 यहाँ पे 0 है। बस 0 से y1 माइनस y2 कुछ भी वैल्यू रखेगा सबको क्या कर देगा, वो शून्य बना देगा। अब ध्यान से देखिए ब्रैकेट के अंदर तो ये भी गया, ये इसका भी कम गया तो बचा 12 8 या 1/2 इंटू हो जाएगा 12 गुना 8 तो 8 इंटू 12 कर दीजिए डायरेक्ट है। 2 से कर 4 बने 12 चौके 48 हो जाएगा। तो 48 ऑप्शन देखिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज की परिमिति, यहाँ पे देखिए परिमिति पूछ दिया और परिमिति में तो हमने बताया था है ना, तो ये हमने बताया था इसके लिए एक ट्रिक बताया था है ना, ट्रिक बताया था इसको परिमिति ज्ञात करने के लिए। हालांकि बनाइएगा बेसिक तरीके से तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस प्रकार से ए बी सी, तो एक बार ए बी की दूरी बीच की दूरी, एक बार ए सी की बीच की दूरी, एक बार बी सी की बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, निकाल करके सबको प्लस कर दीजिएगा तब आपका आंसर आएगा। तो इतना कीजिएगा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक ट्रिक बता दिया था। क्या चीज़ ट्रिक बता दिया था, ट्रिक वह बताया था कि एक वैल्यू 0 0 रहेगा है ना, एक वैल्यू 0 0 0 0 है ये यानी ये दूसर का इसमें भी एक 0 इसमें भी एक 0 यानी टोटल 4 0 अगर दिख जाए है ना, 4 0 दिख जाए या फिर संख्या 0 छोड़ के 2वें संख्या दिखे है ना, ये चीज़ बोले थे। या फिर 0 छोड़ के 2वें संख्या दिखे उस क्रम में आपको करना क्या है, ये 6 का वर्ग और 8 का वर्ग करके जो है ना टोपी पढ़ा देना है। तो 6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 36 हो जाएगा, प्लस 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64, 36 64 हो जाए 100, 100 के बाहर आ जाएगा 10। अब ये 10 आ गया ना, ये 10 और ये जो आपका दो गो संख्या दिख रहा है सबको जोड़ दीजिए, 10 और 6 और आपका 8 को जोड़ दीजिए है ना। तो 8 6 14 10 होता है 24, तो फटाक से मार दीजिए 24। इस प्रकार से जो कि ट्रिक को फॉलो करने के लिए हमने बताया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऐसा ही प्रश्न आपका पूछेगा ही, ध्यान में रखना जब भी परिमिति पूछेगा त्रिभुज का तो वही पूछ देगा। तो आपको अटकना नहीं, जो मैंने बताया उसी का जो कि आप फॉलो कर लीजिएगा। जो दिया गया एक बार दोनों का वर्ग कर दीजिएगा, 0 छोड़ के जो संख्या है वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करके जोड़ करके उसको टोपी बना दीजिएगा, बाहर जो भी निकलेगा लिख लीजिएगा। बाकी ये जो संख्या दिया गया 0 छोड़ करके है ना उस सभी को आपस में जोड़ लेना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 21 नंबर का था द्विघात समीकरण इतना के विवेचक पूछे, विभेदकर पूछे या मूल कैसा है, प्राकृतिक है, वास्तविक है, अवास्तविक है ना, सभी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। और तो डिफरेंस का हमने फॉर्मूलाज बताया था D = B² - 4AC है ना। ये आपके लिए VVI है, ध्यान में रखना। ये जो ऑब्जेक्टिव आपका है VVI है, इस बार एग्जाम हॉल में आने वाला है, तो इसका अध्ययन अच्छी प्रकार से आप जो कि कर लीजिए। क्लियर है। चलिए अब इसको क्या करना, चेक करना, बैठाते हैं। तो यहाँ विवेचक पूछा है यानी डी पूछा गया। तो चलिए बी का स्क्वायर, तो बी आपका 4 है। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ 4 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ 16 है ना। तो हो गया 16 - 4 इंटू ए की बात करूँ तो एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है 1 है ना, 1 एक्स स्क्वायर तो 1 लिख लिया। सी की बात करूँ तो सी आपका बी है तो बी लिख लिया। क्लियर। अब हल करें तो 16 माइनस जो कि 4b यानी कि 4b। तो ऑप्शन की बात कर लेता हूँ 16 - 4b, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी पूछ दिया। समांतर श्रेणी का मतलब एपी होता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए समांतर श्रेणी वही होगा जो सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस का मतलब है अंतर समान हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.4 है, फिर 0.44 है, तो ये गया बढ़ गया, ये 1 फिर 11 फिर ये 111, ये भी बढ़ गया। ये 2 के बाद 4 आया, यानी कि दोनों के बीच का अंतर की बात करूँ तो अंतर फिलहाल अभी 2 है। फिर 4 के बाद 8 आ गया, अब यहाँ पे अंतर 4 आ गया, तो ये भी गया, सी भी गया, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो होगा तब तो डी है ना। डी अब चेक कर लेते, 0 में से 0 और 4 के बीच का अंतर 4 का है ना, और 4 और 8 के बीच का अंतर 4 का, 8 और 12 के बीच का अंतर 4 का, सभ्य में जो है अंतर 4 आ रहा है। तो आपका जो सीक्वेंस में तैयार किया गया है ये डी नंबर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वभौमांतर यानी डी ज्ञात करना, ठीक है। डिफरेंस ज्ञात करना, एपी में डिफरेंस ज्ञात करना। तो देखिए इसको थोड़ा सा इसको चालबाजी आपको करना है इसके साथ में। क्या 18 को यदि मैं बोल दूँ है ना, 18 को बोले दूँ 9 × 2 तो कोई दिक्कत 9 का 12 ज़्यादा 3 √2 तो √2 अंदर में चलेगा। उसी प्रकार से 50 को यदि मैं बोल दूँ
50 को यदि मैं बोल दूँ रूट अंदर 25 गुना 2 तो कोई दिक्कत नहीं। 25 का 12 जाता है 5, रूट के अंदर 2 चलेगा। हमें डिफरेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या चाहिए, डिफरेंस बराबर a2 माइनस a1 चाहिए, है ना। a2 आपको पता चल गया तो 5 रूट 2 है, और a1 आपको पता चल गया 3, ये माइनस तो माइनस सूत्र के अनुसार से, और ये 3 माइनस 2। अब 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 ज्ञात बचा कितना है 2 रूट 2, नहीं समझे। यानी इसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लीजिए इसको मैंगो, ठीक है। तो 5 मैंगो में से 3 मैंगो यानी आम चल गया तो बचा 2 आम, तो 2 आम तो आम हो गया। तो ये आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है ना। कहता है कि समांतर श्रेणी इतना 11वां पद क्या होगा, इतना तो मैं 11वां पद, तो फटाक से 11 बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है ना। जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो वहाँ भी बताएंगे आपका देखिए पूछा गया। क्लियर। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कीजिए वैसे इसको जो कि आप अपने पास में जो कि इसको कैप्चर करके रखें जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, है ना। तो मैं इसका कह सकता हूँ कि 11वां पद, तो 11 बराबर डायरेक्ट फार्मूला, तो a प्लस 11 से इससे 1 डी कम, तो 11 में 1 खत्म कर दीजिएगा तो बचेगा 10, तो हो जाएगा 10d। क्लियर है। अब बोले a की बात करूँ तो 2 है प्लस 10 तो 10, d की बात करूँ तो a2 माइनस a1, तो a2 5 में से 2 घटा a1 है ना, तो बचा 3। अब 10 या 30 में 2 जोड़ा 32, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी आपका जो कि करेक्ट हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 25 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद है ना 8n-2 है हो तो उस श्रेणी का जो कि 7वां पद होगा। चलिए 7वां पद तो डायरेक्ट a7 और ये जो 7 है ना यही आपका n का वैल्यू है, ध्यान में रखना क्या n का वैल्यू है। तो हमें यही चीज़ ज्ञात करना a7, यानी कि अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये दिया गया 8n-2 दिया गया ना। तो यहाँ पे आप जो 8 तो 8 हो गया, n के स्थान पे क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा, तो हो गया 7-2, तो 8 से 56 में से 2 गया तो बचा 54, तो फटाक से 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 25 का। क्लियर है। तो हमने क्या क्या डेलीज बाय डेलीज एक जो सीरीज बनाया हूँ कि मैथ का जो कि 25 प्रश्न का है ना, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप भी जो कि क्या कीजिए इसको 1 से लेकर के 25 नंबर तक जो हमने बताया अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन फिर इससे जो कि ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो डोज बढ़ते जाएगा। तो आपको जो है ना डेलीज बाय डेलीज जो कि लर्न करते रहना है और आपको जो कि अभ्यास करते रहना और रिविजन करते रहना, ठीक है। तो चलिए अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।